कि हमारा और चिराग का मिलान नहीं हो सकता है। नेवर नेवर नेवर, ये आपके ही शब्द थे। होली में जा रहे हैं भाभी माँ के पास कि चलिए भाभी माँ, चलिए एक हो जाते हैं। मैं जा करके उनसे मिलूंगा, पैर छू करके माफ़ी मांगूंगा। जो हमारी गलती है तो गलती को आप क्षमा कर दीजिए। तो ये क्या मजबूरी है पशुपति कुमार पारस की या दिली इच्छा है? नेतृत्व सौंपना, क्या क्या बिहार घूमने के लिए अगुवाई करेंगे या पार्टी सौंप देंगे? देखिए, पशुपति कुमार पारस हमारे साथ हैं। क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, अब तो होली भी आ गई है। जी हां, क्या होली के बाद कुछ नया कलर आरएलजेपी में आने जा रहा है? सीधे बात करते हैं। पशुपति पारस जी, अब तो होली आने वाली है, आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ठीक है, इंटरव्यूज में, बयानों में आप सरकार के गलत फैसलों का, जो कानून व्यवस्था चरमराई हुई उसका विरोध जरूर करते हैं, लेकिन नए क्लेवर और नए फ्लेवर में, नए कलर में पार्टी कब दिखने जा रही देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस बार का जो चुनाव हुआ वो हम उसको चुनाव नहीं मानते हैं। चुनाव आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हुआ और जिसके चलते रिजल्ट निगेटिव गया। बिहार की जनता के इच्छा के विरुद्ध भी रिजल्ट निगेटिव गया। खैर जो भी हो, हमारी पार्टी है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, हम पुराना है, पुराना हमारा रहेगा। और 9 मार्च को हम नेशनल सिक्योरिटी की बैठक बुलाने जा रहे हैं। पूरे देश से उसमें काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और पार्टी के संगठन को धारदार बनाने के लिए नए सिरे से पार्टी के संगठन को हम मजबूत भी करेंगे। और यदि सभी लोगों की राय होगी, पार्टी संगठन में सभी लोगों की राय होगी, तो नया नौजवान लड़का जो है, नौजवानों के हाथ में हम नेतृत्व सौंपेंगे और पूरे बिहार में। मतलब आप कह रहे हैं सर कि नेतृत्व सौंपेंगे, यानी कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पोस्ट है, सीधा सवाल है क्योंकि आप खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और नेतृत्व सौंपना, क्या क्या बिहार घूमने के लिए अगुवाई करेंगे या पार्टी सौंप देंगे? दोनों चीज है। बिहार के संगठन को मजबूत करने, पार्टी में सिर्फ एक ही पद राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं होता है, बहुत सा महत्वपूर्ण पद है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होता है, पार्टी का राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय महासचिव का पद होता है, मुख्य महासचिव का पद होता है, कई तरह के पद है। तो दोनों पर हम लोग फैसला लेंगे उस दिन। आम सहमति से जो राय होगी, युवा जो नेतृत्व है हमारे पास में, प्रिंस राज पासवान है, यश राज पासवान है, ये दोनों भाई के नेतृत्व में पूरा बिहार का संगठन भी होगा और भी पूरे बिहार में पार्टी के संगठन को और धारदार बनावेंगे। और प्लस सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। और एक हमारा जो दलित सेना है, जो सामाजिक संगठन है, उसका अलग से हमारा पूरे बिहार में संगठन होगा। यानी आप कह रहे हैं अब पार्टी युवा चेहरे और नए चेहरों के साथ चलेगी? जी निश्चित रूप से 100%। जमाना भी वही है, युवा का जमाना है। युवा नौजवान मेहनत अधिक करेगा और पूरे बिहार में घूम घूम पार्टी के संगठन को मजबूत करेगा। अच्छा पारस जी, लोकसभा चुनाव के दौरान आपने कई बार कहा था कि हमारा और चिराग का मिलान नहीं हो सकता है। नेवर नेवर नेवर, ये आपके ही शब्द थे। इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, चाहे हमारे चैनल में या कई चैनलों में मैंने आपका इंटरव्यू देखा है, जिसमें आप कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि हम लोग एक हो जाए, परिवार एक हो जाए। परिवार में अगर बिखराव होता है तो उसका फायदा तीसरे लोग उठाते हैं। तो ये क्या मजबूरी है पशुपति कुमार पारस की या दिली इच्छा है? दिली इच्छा है कि एक चाचा चाहता है कि जो हुआ सो हुआ, खत्म किया जाए और भतीजा मेरे पास आ जाए। देखिए, कोई मजबूरी नहीं है। राजनीति में बदलाव होना भी स्वाभाविक है। और जहाँ तक परिवार का मामला है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम 3 भाई थे। 3 भाई में जो हमारा प्यार मोहब्बत था वो पूरे बिहार के लोग जानते हैं। और मेरा दुर्भाग्य हुआ
कि हमारे बीच में 3 भाई में से 2 भाई, बड़े भाई भी आज हमारे बीच में नहीं है, छोटे भाई भी नहीं है। घर में मैं अकेला हूँ और तीनों भाई में 4 बेटा है। तो हम चाहते हैं कि पुरानी बात को हम भूल जाएं और सबसे बड़ा, घर में सबसे बड़ा लड़का चिराग पासवान जी हैं। हम चाहते हैं कि चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पूरा परिवार एक हो जाए और और अपने एक हो जाए और सभी को परिवार, जैसे पासवान जी पूरे परिवार को लेके चलते थे, उसी तरह से हम चाहेंगे कि चिराग पासवान पूरे परिवार को लेके चले। और आज के तारीख में बिहार की पुकार है कि नए नौजवानों की चाह है लोगों को कि नया नौजवान बिहार का मुख्यमंत्री बने। उसके लिए चिराग पासवान जी सबसे बेस्ट और सुयोग्य उम्मीदवार होंगे। तो होली आ रही है, होली में कहते हैं कि भाई दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, आप तो परिवार के हैं, भाभी माँ हैं, तो क्या इंतजार करेंगे? भतीजा आपके पास आएंगे या होली में जा रहे हैं भाभी माँ के पास कि चलिए भाभी माँ चलिए एक हो जाते हैं, पूरा जो जो भी गलत फहमियां है उसको दूर करते हैं? देखिए क्योंकि डिसीजन देखिए, चिराग से जब भी पूछा जाता है ना, तो ये कहते हैं कि डिसीजन मेरा नहीं होगा, बड़ों को डिसीजन लेना है। जहाँ जिसकी जो जरूरत होगी, मुझको जाना होगा तो मैं जाऊंगा भी, होली मिलन में भी जाऊंगा। जब जिसकी जो आवश्यकता होगी मैं ऐसा करूंगा। और 9 तारीख से पार्टी प्लान करेंगे 9 तारीख से पार्टी पूरे बिहार के चलो गांव की ओर हम लोग चले। चलिए, तो देखिए, दो दो चीजों को समझिए, राजनीति के महत्व को समझिए। तो पशुपति कुमार पारस शांत जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन एक बड़ा फैसला करने की तैयारी में है, पार्टी को युवाओं को सौंपने की तैयारी में। जो यंग ब्लड है वो अब आरएलजेपी को रन करेगी। दूसरी ओर परिवार के गार्जियन भी हैं, मुखिया भी हैं, वो चाहते हैं कि परिवार एक हो जाए और बड़ा बयान दिया है उन्होंने कि जरूरत पड़े तो जाएंगे, भाभी माँ के पास जाएंगे, होली मिलन में भी जाएंगे। तो समझिए, पार्टी और परिवार। जी जी पारस जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, पार्टी का रिश्ता एक अलग है, अब परिवार का रिश्ता अलग है। परिवार में खून का रिश्ता होता है जो बहुत गाढ़ा होता है, और बड़ी भाभी जी माँ के समान होती है। मैं शुरू से कहता आया हूँ कि बड़ी भाभी जी माँ के समान है, और मैं शुरू से ही मैं उनका आदर करता आया हूँ, मैं भविष्य में भी करूँगा। यदि ज़रूरत पड़ेगी, होली के पहले हो, होली के बाद हो, तो मैं जा कर के उनसे मिलूँगा, पैर छू करके माफ़ी मांगूंगा, तो हमारी गलती है तो गलती को आप क्षमा कर दीजिए। चलिए, देखिए, इमोशनल है, भावुक है, फैसला पारिवारिक है, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। फैसला पारस जी को लेना है, रीना पासवान जी को लेना है, चिराग पासवान को लेना है। लेकिन अगर राजनीतिक बात करें तो आरएलजेपी को रन करने की तैयारी पशुपति कुमार पारस ने 9 मार्च से कर ली है।